क्या उद्धव ठाकरे ने सरेंडर कर दिया? क्या बाला साहब ठाकरे की विरासत का सबसे बड़ा चेहरा अब पूरी तरह घुटने टेक चुका है, या फिर ये महाराष्ट्र की सियासत का वो खूनी खेल है जिसने विरोधियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी? जी हाँ, जो खबर इस वक्त मुंबई के सियासी गलियारों से आ रही है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी का अध्यक्ष पद छोड़ने वाले हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, ये कोई उड़ती उड़ती अफवाह नहीं है, बल्कि खुद उद्धव ठाकरे ने कैमरे के सामने आकर ये बम फोड़ा है। वो उद्धव जो कल तक आग उगल रहे थे, आज अचानक शिव सैनिकों के सामने हाथ जोड़कर भावुक अपील करने बैठ गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई लाचारी है, या फिर 6 बागी सांसदों को रोकने के लिए फेंका गया कोई बहुत बड़ा मायाजाल? क्योंकि दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दहाड़ते हुए कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, शेर अकेला चलता है। आखिर इस महासंग्राम के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त वो भूचाल आया है जो सब कुछ तबाह करने पर आमदा है। उद्धव ठाकरे की नाव 20 समंदर में हिचकोले खा रही है और उनके अपने ही खेमे में बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। खबर पक्की है कि उद्धव गुट के 6 सांसद अंदर ही अंदर बैग पैक कर चुके हैं और शिंदे गुट में विलय की फाइल तैयार है। संजय राउत दिल्ली से मुंबई तक हाथ पैर मार रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये 6 विकेट गिरे तो शिवसेना यूबीटी का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो उद्धव ठाकरे ने वो आखिरी ब्रह्मास्त्र निकाला जो राजनीति में मुर्दे भी जान फूंक देता है, इमोशनल कार्ड। उद्धव ने वो दांव खेला है जिसने दिल्ली से लेकर मुंबई तक सबको सन्न कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उद्धव ने जनता के सामने अपना सीना चीर कर रख दिया और बोले, अगर मुझे लालच होता तो मैं विधान परिषद चला जाता। 12 साल से जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि गद्दारों के आरोप सही हैं, तो मुझे अभी बताओ, मैं इसी वक्त कुर्सी छोड़ दूंगा। लेकिन जरा ठहरिए, उद्धव का ये त्याग कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उन 6 सांसदों के गले में फंसाया गया वो फंदा है जिसे निगलते बने ना ही उगलते। उद्धव ने पासा फेंकते हुए शर्त रख दी, मेरी शिवसेना किसी चोर डकैत के हाथ में नहीं जानी चाहिए। आप में से ही कोई सच्चा शिव सैनिक आगे आए और पार्टी का बॉस बने। उद्धव सीधे सीधे बागी सांसदों को चुनौती दे रहे हैं कि गद्दारी छोड़ो, दम है तो पार्टी के अंदर आकर कमान संभालो। लेकिन राजनीति में आंसुओं का जवाब सिर्फ बारूद से दिया जाता है, और यहाँ सामने खड़े हैं एकनाथ शिंदे। उद्धव के इस इमोशनल ड्रामे पर एकनाथ शिंदे ने 1 सेकंड में पानी फेर दिया। स्थापना दिवस के मंच में शिंदे ने सीधे उद्धव के उन जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा कि ये तो बस ट्रेलर है भाई, असली फिल्म तो अभी आनी बाकी है। लोग झुंड में चिल्लाते हैं जबकि शेर हमेशा अकेला चलता है। शिंदे का ये बयान साफ बता रहा है कि उद्धव के खेमे में जो सेंधमारी हुई वो तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में उद्धव की पूरी पार्टी खाली होने वाली है। तबाही सिर्फ उद्धव के घर में नहीं आई, इस आग की लपटें शरद पवार के खेमे तक पहुंच चुकी है। कयास तेज है कि पवार के भी कई सांसद बागी होकर बॉर्डर पर बैठे हैं, जो कभी भी पाला बदल सकते हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र का विपक्ष इस वक्त पूरी तरह आईसीयू में है। उद्धव ठाकरे की नीतियां फेल हुई या उनके अपनों ने ही उनकी पीठ में खंजर घोंपा, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल उद्धव की सल्तनत खात्मे की कगार पर खड़ी है। तो क्या उद्धव ठाकरे का ये रोता हुआ चेहरा देख बागी सांसदों का दिल पिघलेगा? क्या ये इमोशनल दांव शिवसेना यूबीटी को मरने से बचा पाएगा, या फिर एकनाथ शिंदे की ये दहाड़ उद्धव के बचे खुचे वजूद को भी मिट्टी में मिला देगा? खेल बहुत बड़ा है और असली फिल्म अभी बाकी है। फिलहाल इस पूरे सियासी बवंडर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।